हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा सर्कल, उसको कंटिन्यू करते हैं। और सर्कल जो है आज हमारा लास्ट, हमारा जो ये क्लास रहेगी सर्कल की, तो वाइंड अप करेंगे सर्कल चैप्टर को हम। तो आज क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और नए क्वेश्चंस कुछ होंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि सर्कल हमसे अब जब चैप्टर हमने खत्म कर दिया तो रिवाइज करके इसके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और जो भी डाउट्स आपके होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। काफी बच्चों का ऐसा रहता है, जैसे एग्जाम्स है ना, एग्जाम्स हमारे आने वाले कुछ टाइम में है, मार्च में है, फैब में है, तो उसी टाइम हम पढ़ लेंगे। बट नहीं, जो आज यानी जो अपने पिछले पास में भी पढ़ा होगा, जो आज भी अभी रेगुलर मेहनत कर रहा होगा, मेहनत इन द सेंस से टच में रहा होगा, तो वो उसका रिजल्ट, और जो उन बच्चों का रिजल्ट जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे या 2 दिन पहले पढ़ेंगे, जमीन आसमान का अंतर उसके रिजल्ट में रहता है। तो आपने देखा भी होगा, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, लाइक फेमस क्रिकेटर विराट कोहली, किंग कोहली उनको बोलते हैं। तो क्यों, वो ऐसा तो नहीं है कि यार वो मैच से एक दिन पहले ही खेल रहा है, मैच के दिन ही वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो रेगुलर प्रैक्टिस में है ना, हर दिन वो प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन वो ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये क्या है, वो प्रैक्टिस इसलिए कि जिस दिन रिजल्ट उनको दिखाना हो, जिस दिन अपनी परफॉर्मेंस दिखाना हो, तो उस दिन वो काम आए, वो आगे फ्यूचर में काम आए। तो वही चीज हमारे साथ भी है, सबके साथ वो चीज होती है कि अपने प्रेजेंट, अपने आज पे मेहनत करें, ताकि आप कल अपना अच्छा परफॉर्मेंस आप दिखा सकें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और ये क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन in a circle of a radius 25 centimeter, calculates its distance from the center of the circle। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने करे में, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए, क्योंकि एक ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, सर्कल खत्म हो रहा है, रिवीजन क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, इस चीज पे फोकस करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से करें, आंसर मुझे बताएं, जिसके जो आंसर्स आ रहे हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि जो डाउट्स आपके होंगे कैसे वो डाउट्स हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन इस सर्कल चैप्टर का है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। ओनली 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन समय नहीं लेना चाहिए आपका। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, सिंपल क्या बोला, एक सर्कल है, तो एक सर्कल हम बना देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्कल है और आ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड यानी कि एक जीवा है जो इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है ना। एक जीवा हमने बना दी जो 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उस सर्कल का रेडियस 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्कल का रेडियस, ये सेंटर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है, सेंटर जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता है, रेडियस को हम कॉर्ड से मिलाते हैं, है ना। अब रेडियस करने के लिए तो आप ये भी कर दो, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, ठीक है, ये भी एक रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करता है वो रेडियस हो जाता है। तो एक सर्कल सेंटर हमने ले लिया ओ, और एक 25 सेंटीमीटर का रेडियस हमने बना दिया। तो 25 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ये बनाया, ये हमारा सेंटर ओ पे रेडियस है 25 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल से, सेंटर ऑफ द सर्कल से इस कॉर्ड की डिस्टेंस आपको बतानी है, सेंटर ऑफ सर्कल से। तो सेंटर ऑफ सर्कल ये, इससे इसकी दूरी ये होगी, है ना। इससे हमें इसकी दूरी बतानी, तो इसकी दूरी यानी कि दिस वन, ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ये दूरी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यानी कि आपको, हमें क्या बता रहा है, हमें इसको नाम आप दे दो सी, यानी कि हमें ओसी बताना है, ठीक है, कि ओसी कितना है ये हमें बताना है। और यहाँ पे 48 सेंटीमीटर आपको कॉर्ड दे रखा है कि भाई 48 सेंटीमीटर आपकी कॉर्ड क्या है, लंबी है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं आइए देखेंगे। तो आपको सॉल्यूशन जब देखेंगे, इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है
लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो कि है 48 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि ओ ए जो है 25 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इनके बीच की दूरी यानी ओ सी, हमें लेंथ ऑफ ओ सी हमें फाइंड करना है कि ओ सी है कितना। ओ सी है क्या, कॉर्ड से सेंटर की दूरी वो ओ सी है। तो आपको पता है व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन, वी ड्रॉ लाइन या फिर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो जो आपको इजी लगे। अब मैं तो सिंपल रख रहा हूं, व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइक ओ सी, ठीक है, लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि तब क्या करता है वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट कहते हैं, बाइसेक्ट द कॉर्ड कर देता है। ए बी को आपने क्या कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, ए सी यानी कि ए बी जो है हमारा, जो ए बी है यानी कि जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी हो गया, बराबर भागों में बांटा ना, यानी कि जो ए सी है वो ए बी का आधा हो गया, और आप इसको बोल सकते हैं जो सी बी है वो भी ए बी का आधा हो गया, यानी जो ए सी है वो भी आधा हो गया और सी बी भी आधा हो गया। आधा मतलब ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी है 48, तो यहां से आ गया 24, और वैसे ही सी बी हाफ ऑफ 48 और यहाँ पे आ गया 24। तो आप देख सकते हैं ए सी बराबर सी बी बराबर 24, दोनों ही सी बी, ए सी बराबर सी बी और दोनों ही 24 है। अब ऐसा क्यों, ये भी 24 और ये भी 24, क्लियर, 24 है। अब इसको डिस्प्ले करने का तरीका आपका अलग हो सकता है लिखने का, कि सर इसको बस अपनी बात रखने का तरीका हमको आना चाहिए, और बात रखनी भी है, सिंपल कैलकुलेट करके नहीं छोड़ देना है। आपको जो नंबर 3 नंबर के लिए आता है तो पूरी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ती है कि क्यों कैसे हुआ, ठीक है। फिर अब इसमें देखेंगे आगे, अब हमें अब पता लग रहा है इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ सी आप देखेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ओ ए क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, और ओ सी तो मुझे फाइंड करना है यहाँ से, तो ओ ए का स्क्वायर इज लाइक 25 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर तो आपको निकालना है, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का हो गया 576, है ना, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 117 और प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो ये जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसको माइनस करूंगा तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गया 4, ठीक है। तो 576 में से, या सॉरी 576 नहीं 625 में से, तो 625 में से जब हम 576 को माइनस करेंगे वी गेट 49, ओके। तो 49 आ गया, हमें तो ओसी चाहिए, तो ओसी इक्वल्स टू अंडर रूट 49, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो ओसी इक्वल्स टू आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओसी हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर, यानी कॉर्ड और सेंटर के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर की इसमें दूरी है, क्लियर। कॉपी कर लेंगे इसे, जो डाउट्स आपके होंगे। चलिए नोट कर लिया, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा बदल जाता है, ठीक है क्वेश्चन वही, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है ना, वी नो द कॉन्सेप्ट्स, तो क्वेश्चन में कुछ भी
आपको ऐसा नहीं आएगा, बस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज बदल देगा और निकालना क्या है वो बदल देगा, बट कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन का वही रहेगा जो हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस बार लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको बतानी है जो कि सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है और उस सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, और हमें उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो उससे 6 सेंटीमीटर दूरी पे, सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पे। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, फटाफट इसका फिगर बनाओ, उसके अकॉर्डिंग इसको कर डालो। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर। तो फटाफट इसका फिगर बनाओ, जितना जल्दी अच्छा फिगर बनेगा, जितनी जल्दी फिगर बनेगा, सही फिगर बनेगा, उतनी जल्दी हमारा आंसर हमें मिलेगा। क्लियर? एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो यार डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो कॉर्ड आप खींच लो, यहाँ पे कॉर्ड, इसको ए बी नाम दे दो, सेंटर है और सेंटर से इसकी दूरी है आपकी, सेंटर से इसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी है सेंटर से। ठीक है, सेंटर को हमने ले लिया नाम ओ, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और इसको हमने ले लिया ओ। अब बोल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल हैव अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये डायमीटर क्यों दे रखा है? ताकि इसकी हेल्प से आप क्या निकाल दें, रेडियस निकाल दें, और रेडियस आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस हमारा है वो 10 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस है। हमने रेडियस निकाल दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस, तो 10 6। ओके, और इधर आप भी एक नाम और दे दो ओ एन, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है। तो अगेन आप वो चीज यूज करोगे, बिकॉज सिंपल लिखोगे ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर, तो लिखेंगे देयरफॉर इट बाइसेक्ट द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में होता है, बाइसेक्ट अपने आप में 2 इक्वल पार्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बाइसेक्ट मींस 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ए एन बराबर एन बी हो जाएगा, ए एन बराबर एन बी हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका ए एन है और जो ए बी एन बी है वो दोनों, वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, यानी कि ए बी के क्या है, आधे हैं, तो आधे आधे हैं तभी तो बराबर है। ठीक है, ये क्लियर। नाउ ए एन इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है जी, तो हमें सर अगर ए एन हमें निकल गया तो हम ए बी तो पूरा निकाल सकते हैं, क्यों, ए एन जो है ए बी का आधा है, आपने तो बताया, अभी हमने तो लिखा ए एन और एन बी क्या है, ए बी के हाफ है। ठीक है, तो यही चीज तो हमें निकालनी है ए एन, तो आप बस यहां सिंपल स्टार्ट कर देंगे। नाउ नाउ इन ट्राइंगल ओ एन ए, ठीक है, तो आपको पता है जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिरती है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ओ एन बी में आप अगेन यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, ए एन इज, ए एन तो हमें निकालना है, एंड ओ एन इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहां देखेंगे, 10 का स्क्वायर इज 100, ए एन स्क्वायर इज ए एन स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 36, तो 100, ए एन स्क्वायर यहां से आ गया 64
एन आ गया √64, एन आ गया आपका 8। ठीक है, एन कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। एन कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। एन अब हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया, तो एन बी, बिकॉज एन इक्वल्स टू एन बी है, तो देयरफॉर एन बी भी आपका क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी की जो लेंथ बनेगी, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो आपकी बनेगी वो क्या है ए एन प्लस एन बी, तो 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारा क्या आ गया 16 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स एंड ओ इज द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द circle is 15 centimeter, find the distance between m and between the two chords of length 24 centimeter 18 centimeter respectively। तो आपको क्या करना है, आपको दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, आपको बता रखा है। ठीक है, दो समांतर जीवाएं हैं, तो दो समांतर जीवाएं हैं जिसका ओ सेंटर है, रेडियस आपको सर्कल का 15 सेंटीमीटर दिया गया है, डिस्टेंस एम एन बिटवीन टू, दो जो दो कॉर्ड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको बोला गया है वो है एम एन। क्या है एम एन है, तो वो आप फटाफट उसको बताएं कि उन जो एम एन है, यानी कि जो डिस्टेंस है एम एन, वो दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस एम एन है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जो अभी तक हमने किया ना, उसी का थोड़ा सम करके क्वेश्चन कर देना है, मतलब उसी को ही यूज करना है, उसी को थोड़ा जोड़ना है और आपको डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। फिगर बनाओ, अगेन फिगर बनाओ, फिगर से क्लैरिटी ज्यादा आएगी क्वेश्चन को करने की। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए, अब इस क्वेश्चन में सिंपल है, पहले आपको बताया था फिगर जितना फिगर बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटीज आएंगी। तो इसमें यहां पर एक सर्कल है एंड टू पैरेलल कॉर्ड्स है, तो दो पैरेलल जीवाएं हैं, तो एक मेरे ख्याल से इधर होगी, ठीक है, और एक पैरेलल कॉर्ड। जब तक बोला नहीं गया तो आप ऐसे ही लेंगे। जब अगर हमें बोल दिया जाए कि भाई कॉर्ड जो है सेंटर के अपोजिट साइड है, तो आप अपोजिट लेंगे, और सेम साइड में बोलेंगे तो सेम साइड लेंगे। और सेम अपोजिट क्या है, सेम अपोजिट आपको हमने इससे पहले भी पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन क्लास है। अगर सेम साइड में बोलेंगे तो सेम साइड मींस अगर ये सेंटर है आपका, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर आपको बोला है सेम साइड ऑफ द सेंटर, तो दूसरी कॉर्ड आपकी ये बन जाएगी। तो ये दोनों भी तो पैरेलल है ना भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी पैरेलल है। बट अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप इस तरह से ले लें, एक सेंटर के उस तरफ, एक सेंटर के इस तरफ। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको बोला गया है 15 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। ओके, तो भाई सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी ये हो गई, और सेंटर से ही इस कॉर्ड की दूरी ये हो गई, और इसका नाम इन्होंने बोला है, इसका नाम रखना है एम, इसका नाम रखना है एम और एन। ये हो गई ए बी सी डी। ठीक है, अब जो जो हमको दिया उसको कर लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड द डिस्टेंस लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो ये तो है 24 और दूसरी है आपकी 18। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लेंथ एम एन, तो एम एन निकालने के लिए मेरा क्या हमारा प्लान होना चाहिए कि सर पहले ओ एन निकाल दो और ओ एम निकाल दो, इन दोनों को जोड़ दो, आपको एम एन मिल जाएगा। यही तो हमारा रहेगा। तो आपके लिए अगेन आपको पता है, आपको ये पता है, ये आपका 12 हो जाएगा, ये भी आपका 12 हो जाएगा, वो आपको हम बताना पड़ेगा, बिकॉज और ये आपका 90 डिग्री, बिकॉज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द chord AB, therefore it bisect the chord। वो chord को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा।
दैट इज आप यहाँ बता दोगे, दैट इज यानी कि जो AN है वो NB के बराबर हो जाएगा, है ना। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर में बांट देगा, तो जो AN है वो AB का क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं AN जो आ जाएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, वो हमने वहां बता दिया। नाउ इन ट्राइंगल ONA, in triangle ONA again OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। OA स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर, AN स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, ON स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 225 144, तो ये ON स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये बस मैंने इधर उधर लिख दिया, तो जाएगा तो इसको जब हम 225 और 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, तो 81। तो ON यहाँ से आ गया आपका √81 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि ON मेरा बच्चों आ गया 9 सेंटीमीटर। बट सर अब OM कैसे आएगा, OM भी तो हमको चाहिए। तो OM के लिए अगेन मैं आपको बोलूंगा यहाँ से ये भी तो रेडियस है भाई, OC इज ऑल्सो अ रेडियस, OC भी तो आपका क्या रेडियस है, तो यहां से आप OC निकाल दो। सिमिलरली लिख देना बस, सिमिलरली फॉर CD, कॉट CD के लिए भी ठीक है। सिमिलरली फॉर CD OM इज परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर CM इक्वल्स टू MD, ठीक है। CM इक्वल्स टू MD हो गया, तो CM आपका हाफ ऑफ AB हो गया, सॉरी CM आपका क्या हो गया, CD का आधा हो गया, और CD का आधा यानी कि 18/2 हो गया, यानी कि 9 हो गया। तो ये आपका 9 आ गया और ये भी आपका 9 आ गया, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल OCM में आप देखेंगे तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू MC स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OC स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर, MC स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर, OM स्क्वायर हमें निकालना है, तो जाएगा 225, ये हो जाएगा 81 प्लस OM का स्क्वायर, तो 225 माइनस 81 इक्वल्स टू OM का स्क्वायर। तो यहाँ से OM स्क्वायर मेरा आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144। तो यहाँ से OM आ गया मेरा √144, तो OM यहाँ से आ गया 12 सेंटीमीटर। तो OM यहाँ से आ गया 12 सेंटीमीटर। हमें तो MN निकालना है ना, डिस्टेंस MN, तो MN आप देखो, MN क्या है, OM प्लस ON। तो MN निकालने के लिए OM क्या है 12, अभी निकाला हमने 12, और ON है 9, तो MN हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सर्कल चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सिंपल है, ठीक है। हमने पिछली कुछ 5-6 क्लासेस सर्कल में की है, कंप्लीट कर दिया। आज क्योंकि सर्कल चैप्टर को हम फिनिश कर रहे हैं तो रिवाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमने पहले से क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें, ताकि आपको जो डाउट्स है उस पर हम बात कर सकें, वो हम क्लियर कर सकें। तो ये आज हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। कल वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।